जिन्होंने इस अवधारणा के साथ सबको सम्मान देकर गरीबों, पिछड़ों और वंचितों को सामाजिक न्याय की पटकथा के सबसे बड़े लेखक के रूप में विश्व के सबसे शक्तिशाली जनप्रिय नेता आज हमारे बीच हैं, जिनकी अवधारणा कि मेरा पथ तो प्रकाश का है, ध्येय तिमिर के विनाश का है, सभी का मंगल लिए हृदय में, मेरा हर पग विकास का है। स्वागत, दिल की गहराइयों से स्वागत माननीय राज्यपाल महोदया जी का, स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, स्वागत माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया हम सभी की ओर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र भेंटकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करने की कृपा करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ अंग वस्त्र हमारी भारत की रवायात परंपरा का निर्वहन और ये रोपवे का मॉडल जो विकास की एक नई गाथा लिख रहा है, इसमें सभी का सम्मान है, सभी का आदर है समाहित। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी को एक परिवार मानकर शासन की योजनाओं को प्रत्येक व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचाने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अब मैं बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करती हूं कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। नमः पार्वती पतये हर हर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण सुनील राजभर जी, रविंद्र जायसवाल जी, दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, वाराणसी के हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, डॉक्टर अवधेश सिंह जी, श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, श्री नील रतन पटेल जी, सुनील पटेल जी, त्रिभुवन राम जी, अशोक धवन जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी और आज काशी के विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित सभी काशी के उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उन्हीं की काशी में बाबा विश्वनाथ के इस पावन धरा पर आप सब की ओर से, पूरे प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जब भी काशी में आगमन होता है तो काशी के लिए कुछ न कुछ एक नई सौगात लेकर के आते हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा काशी के लिए यहां पर 1780 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है और काशी तो नव्य और भव्य बन ही चुकी है। प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश और भारत ने विकास की जिन नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है वह पूरी दुनिया बड़ी कौतूहल की नजरों से, आकर्षण की नजरों से भारत की ओर देख रही है। भाइयों बहनों, हम सबका ये गौरव है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश की संसद में
काशी से प्रतिनिधित्व करते हैं। काशी प्राचीन काल से ही भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में रही है, लेकिन काशी को वैश्विक रूप में मान्यता मिले पिछले 9 वर्षों के अंदर काशी वासियों ने देखा है। काशी के माध्यम से न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लोग वैश्विक स्तर पर पहुंचे, यह हर काशीवासी, हर उत्तर प्रदेश वासी अनुभव कर रहा है और काशी भौतिक विकास की एक नई प्रतिमान स्थापित करे। आज का एक कार्यक्रम उसकी एक मिसाल फिर बनने जा रही है। विगत 9 वर्षों के अंदर अकेले काशी के अंदर ही 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं या तो अब तक पूरी हुई हैं या उनका आज लोकार्पण होने जा रहा है या वे चालू स्थिति में हैं, जो बहुत शीघ्र, जिन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अगले विजिट के दौरान काशी वासियों को, प्रदेशवासियों को यहां पर समर्पित आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से करने में सफलता प्राप्त होगी। भाइयों बहनों, एक और विकास की नई आभा के साथ, नव्य और भव्य काशी के साथ साथ उत्तर प्रदेश और देश दुनिया के अंदर अपनी एक नई पहचान बना रहा है। और इससे बड़ी गौरव की बात क्या हो सकती है कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े उन 20 बड़े देशों का G20 के देशों के समूह की अध्यक्षता भी कर रहा है, जो भारत की नई ताकत का एहसास वैश्विक स्तर पर कराता है। एक तरफ हर एक क्षेत्र में, चाहे वह भौतिक विकास के नए प्रतिमान स्थापित करना हो, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मान्यता प्रदान करना हो, विगत 9 वर्षों के अंदर की इस यात्रा को पूरा देश ही नहीं, आज पूरी दुनिया महसूस कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में आज भारत दुनिया के सामने एक मिसाल बना है। लेकिन भाइयों बहनों, जहां एक और भारत की प्रगति पर, भारत की विरासत पर आज पूरी दुनिया गौरव की अनुभूति करती है, पूरी दुनिया भारत की तरफ आकर्षित होती है, भारत के लोकतंत्र को आज दुनिया अंगीकार करने के लिए लालायित दिखाई दे रही है, वहीं कुछ लोग हैं जो भाइयों बहनों, जो उत्तर प्रदेश में जब आते हैं तो उत्तर प्रदेश में भले ही उनकी कई पीढ़ियों को नेतृत्व दिया हो उत्तर प्रदेश ने, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की निंदा करेंगे, देश के बाहर जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करेंगे। और जिन लोगों को 2004 और 2009 में ईवीएम के माध्यम से सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ था, आज जब वे लोग अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं तो वे आज ईवीएम को कटघरे में खड़ा करके संवैधानिक संस्थाओं को भी कटघरे में खड़ा करने का कुत्सित प्रयास करते हैं। भाइयों बहनों, ये वे लोग हैं जिन्हें भारत का विकास अच्छा नहीं लग रहा है, जिन्हें भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में ही नहीं बल्कि भारत लोकतंत्र की जननी के रूप में स्थापित करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रवर्तमान अभियान में हर स्तर पर बैरियर खड़ा करना है। वे लोग आज भारत को बदनाम करने में कहीं नहीं चूक रहे हैं। और कल का दृश्य तो सबने देखा है, सबने देखा है कैसे देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कैसे माननीय न्यायालय की अवमानना करने वाले वक्तव्य दिए जा रहे हैं, कैसे उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के अवमानना से युक्त वक्तव्य देकर के इस प्रकार की बातें की जा रही हैं जैसे कि वो देश की संवैधानिक संस्थाओं को ये लोग कटघरे में खड़ा करके
अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इन लोगों ने कभी भी देश के विकास के बारे में नहीं सोचा। जब आवश्यकता पड़ी तो जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर देश को अलग अलग खेमों में विभाजित करने और वादों के नाम पर विभाजित करने का प्रयास किया। जब इन्हें अवसर प्राप्त हुआ तो इन लोगों ने देश में अपने स्वार्थ के लिए नक्सलवाद और आतंकवाद को बढ़ावा दिया, और जब इन्हें अवसर प्राप्त हुआ तो इन्होंने विकास को भी खेमों में बांटने का कुत्सित प्रयास करके अपने कार्यकाल के अंदर भ्रष्टाचार के नए नए प्रतिमान स्थापित किए। लेकिन आज जब भारत विकास की एक नई आभा के साथ वैश्विक मंच पर पूरी तरह छाता हुआ दिखाई दे रहा है, तब इन्हें भारत का विकास अच्छा नहीं लग रहा है। तब ये लोग भारत को हर दिशा में बदनाम करके भारत की इस प्रगति में रोड़ा बनना चाहते हैं। और भाइयों बहनों, कल के दृश्य को पूरी दुनिया ने देखा है, कैसे जब न्यायालय के द्वारा यह भी कहा गया, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा के एक सांसद श्री राहुल गांधी जी को कहा गया कि आप माफी मांगिए अपने वक्तव्य के लिए, तो उनके द्वारा कहा जाता कि नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। और भव्य काशी को एक नया स्वरूप प्रदान करने के लिए, अनेक योजनाओं की सौगात देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी काशी में आए हैं। काशी के प्रति उनका आत्मिक लगाव है। काशी जैसे उनके रग रग में बसी है। काशी में उनकी उपस्थिति प्रत्येक जनप्रतिनिधि को जनता के प्रति संवेदनशील और विकास के कार्य के प्रति अपने अपने संसदीय क्षेत्र और अपने अपनी विधानसभाओं में कैसे कार्य किया जाना चाहिए, इसके प्रति भी सचेत करती है। आज एक बार फिर से आपकी उपस्थिति हम सब के लिए प्रेरणादायी होगी। मैं एक बार फिर से काशी वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश के वासियों की ओर से आपका बाबा विश्वनाथ की पावन धरा पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। उपस्थित हैं, हम आपसे प्रधानमंत्री महोदय जी से अनुरोध करते हैं कि कृपया अपने शुभ कर कमलों से इन लाभार्थियों को चश्मा वितरित करने की कृपा करें। इस क्रम में सर्वप्रथम ब्रिज मोहन को मैं सादर आमंत्रित कर रही हूं। ब्रिज मोहन, आप सबकी तालियों के साथ इन्हें ये उपहार, ये सौगात दी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के शुभ कर कमलों से, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से व्यक्ति की कार्यशीलता को बढ़ाती है। सोफिया की बारी है। सोफिया, इन्हें भी ये उपहार माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के शुभ कर कमलों से, जैसा कि मैंने कहा था, सभी के हितों के प्रति समर्पित। विजय मिश्रा, स्वस्थ दृष्टि समृद्धि काशी के तहत ये उपहार शीतल ये उपहार पाकर सभी के चेहरों में एक खुशी है। खलीलुल्लाह साहब, समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के शुभ कर कमलों से क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के तहत बैंकों द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं के 9,103 लाभार्थियों को 1,060 करोड़ का ऋण प्रदान किया जा रहा है, जिसके तहत
कुछ लाभार्थी यहाँ पर मंच से सम्मानित हो रहे हैं। उन्हें प्रधानमंत्री महोदय जी के शुभ कर कमलों से नवाजा जा रहा है। ऋण के तहत सोनू अंसारी, इन्हें भी आगे बढ़ने का मौका, इस ऋण के जरिए अपने सपने को साकार करने का एक मौका। रामचंद्र प्रजापति, सभी अपने जीवन में कोई ना कोई सपना देखते हैं, पर जरूरी संसाधनों के बिना वो सपने अधूरे रह जाते हैं। उन्हीं सपनों को साकार रूप देने का कार्य कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी। मंजू देवी, मंजू देवी महिला सशक्तिकरण के एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में आप अपने कार्य को अंजाम दे पाएंगी। नीतू गुप्ता, नीतू गुप्ता, सभी को बहुत बहुत बधाई। इसके बाद वीरेंद्र प्रताप गुप्ता, वीरेंद्र प्रताप गुप्ता आ जाएं। प्रधानमंत्री महोदय हमारे बीच हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ आपसे प्रार्थना करती हूं कि हम सभी को अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करने की कृपा करें। आप सबकी शुभकामना रूपी तालियों के साथ हर हर महादेव। आप सब लोगन के हमार प्रणाम बा। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, राज्य सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, अन्य महानुभाव और मेरी काशी के मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, नवरात्र का पुण्य समय है। आज मां चंद्रघंटा की पूजा का दिन है। ये मेरा सौभाग्य है इस पावन अवसर पर आज मैं काशी की धरती पर आप सबके बीच हूं। मां चंद्रघंटा के आशीर्वाद से आज बनारस की सुख समृद्धि में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज यहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास किया गया है। बनारस के चौतरफा विकास से जुड़े सैकड़ों करोड़ रुपए के दूसरे प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इनमें पीने का पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, गंगा जी की साफ सफाई, बाढ़ नियंत्रण, पुलिस सुविधा, खेल सुविधा, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट शामिल हैं। आज यहां IITU BHU में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन मशीन टूल्स डिजाइन का शिलान्यास भी हुआ है। यानी बनारस को एक और विश्व स्तरीय संस्थान मिलने जा रहा है। इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए
बनारस के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को बहुत बहुत बधाई। भाइयों और बहनों, काशी के विकास की चर्चा आज पूरे देश और दुनिया में हो रही है। जो भी काशी आ रहा है वो यहां से नई ऊर्जा लेकर जा रहा है। आप याद कीजिए, 8-9 वर्ष पहले जब काशी के लोगों ने अपने शहर के कायाकल्प का संकल्प लिया था, तो बहुत लोग ऐसे थे जिनको आशंकाएं थी। कई लोगों को लगता था कि बनारस में कुछ बदलाव नहीं हो पाएगा, काशी के लोग सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन काशी के लोगों ने, आप सबने आज अपनी मेहनत से हर आशंका को गलत साबित कर दिया। साथियों, आज काशी में पुरातन और नूतन दोनों स्वरूपों के दर्शन एक साथ हो रहे हैं। मुझे देश विदेश में मिलने वाले लोग बताते हैं कि वो किस तरह विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण से मंत्रमुग्ध है। लोग गंगा घाट पर हुए काम से प्रभावित है। हाल ही में जब दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज हमारी काशी से चला, उसकी भी बहुत चर्चा हुई है। एक समय था जब गंगा जी में इसके बारे में सोचना भी असंभव था, लेकिन बनारस के लोगों ने ये भी करके दिखाया। आप लोगों के इन्हीं प्रयासों की वजह से एक साल के भीतर 7 करोड़ से अधिक पर्यटक काशी आए। और आप मुझे बताइए, ये जो 7 करोड़ लोग यहां आ रहे हैं, वो बनारस में ही तो ठहर रहे हैं। वो कभी पूड़ी कचौड़ी खा रहे हैं, कभी जलेबी लौंगलता का आनंद ले रहे हैं, वो कभी लस्सी का पान ले रहे हैं, तो कभी ठंडई का मजा लिया जा रहा है। और अपना बनारसी पान, यहाँ के लकड़ी के खिलौने, ये बनारसी साड़ी, कालीन का काम, इन सब के लिए हर महीने 50 लाख से ज्यादा लोग बनारस आ रहे हैं। महादेव के आशीर्वाद से ये बहुत बड़ा काम हुआ है। बनारस आने वाले ये लोग अपने साथ बनारस के हर परिवार के लिए आय के साधन ला रहे हैं। यहां आने वाले पर्यटक रोजगार के, स्वरोजगार के नए अवसर बना रहे हैं। साथियों, 8-9 वर्षों के विकास कार्यों के बाद जिस तेजी से बनारस का विकास हो रहा है, अब उसे नई गति देने का भी समय आ गया है। आज यहां टूरिज्म से जुड़े, शहर के सुंदरीकरण से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। रोड हो, पुल हो, रेल हो, एयरपोर्ट हो,
कनेक्टिविटी के तमाम नए साधनों ने काशी आना जाना बहुत आसान कर दिया है। लेकिन अब हमें एक कदम और आगे बढ़ना है। अब जो ये रोपवे यहां बन रहा है, इससे काशी की सुविधा और काशी का आकर्षण दोनों बढ़ेगा। रोपवे बनने के बाद बनारस कैंट रेलवे स्टेशन और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बीच की दूरी बस कुछ मिनटों में ही रह जाएगी। इससे बनारस के लोगों की सुविधा और बढ़ जाएगी। इससे कैंट स्टेशन से गदौलिया के बीच ट्रैफिक जाम की समस्या भी बहुत कम हो जाएगी। साथियों, वाराणसी में आसपास के शहरों से, दूसरे राज्यों से लोग अलग अलग काम से भी आते हैं। वर्षों से वो वाराणसी किसी एक इलाके में आते हैं काम। 3 साल में देश भर के 8 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचना शुरू हुआ है। यहां काशी और आसपास के गांव में भी हजारों लोगों को इसका लाभ मिला है। उज्ज्वला योजना का भी बहुत लाभ बनारस के लोगों को हुआ है। सेवापुरी में नया बॉटलिंग प्लांट इस योजना के लाभार्थियों की भी मदद करेगा। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुगम होगी। साथियों, आज केंद्र में जो सरकार है, यहां यूपी में जो सरकार है, वो गरीब की चिंता करने वाली सरकार है, गरीब की सेवा करने वाली सरकार है। और आप लोग भले प्रधानमंत्री बोले, सरकार बोले, लेकिन मोदी तो खुद को आपका सेवक ही मानता है। इसी सेवा भाव से मैं काशी की, देश की, यूपी की सेवा कर रहा हूं। थोड़ी देर पहले मेरी सरकार की अनेक योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत हुई है। किसी को आंखों की रोशनी मिली, तो किसी को सरकारी मदद से अपनी रोजी रोटी कमाने में मदद मिली। स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी अभियान। और अभी मैं एक सज्जन से मिला तो वो कह रहे थे, साहब स्वस्थ दृष्टि दूरदृष्टि। करीब 1000 लोगों का मोतियाबिंद का मुफ्त इलाज हुआ है। मुझे संतोष है कि आज बनारस के हजारों लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आप याद कीजिए, 2014 से पहले के वो दिन जब बैंकों में खाता खोलने में भी पसीने छूट जाते थे। बैंकों से ऋण लेना, इसके बारे में तो सामान्य परिवार सोच भी नहीं सकता था। आज गरीब से गरीब के परिवार के पास भी जनधन बैंक खाता है। उसके हक का पैसा, सरकारी मदद आज सीधे उसके बैंक खाते में आता है। आज छोटा किसान हो, छोटा व्यवसायी हो, हमारी बहनों के स्वयं सहायता समूह हो, सबको मुद्रा जैसी योजनाओं के तहत आसानी से ऋण मिलते हैं। हमने पशुपालकों और मछली पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा है। रेहड़ी पटरी फुटपाथ पर काम करने वाले हमारे साथियों को भी पहली बार पीएम स्वनिधि योजना से बैंकों से ऋण मिलना शुरू हुआ है। इस वर्ष के बजट में
विश्वकर्मा साथियों की मदद के लिए भी पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आए हैं। प्रयास यही है कि अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण में हर भारतीय का योगदान हो, कोई भी पीछे ना छूटे। भाइयों और बहनों, अब से कुछ देर पहले मेरी खेलो बनारस प्रतियोगिता के विजेताओं से भी बात हुई। इसमें 1 लाख से अधिक युवाओं ने अलग अलग खेलों में हिस्सा लिया, सिर्फ ये अपने बनारस संसदीय क्षेत्र में। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बनारस के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा खेलने का मौका मिले, इसके लिए यहां पर नई सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। पिछले वर्ष सीगरा स्टेडियम के पुनर्विकास का फेज 1 शुरू हुआ। आज फेज 2 और फेज 3 का भी शिलान्यास किया गया है। इससे यहां अब अलग अलग खेलों की, हॉस्टल की आधुनिक सुविधाएं विकसित होगी। अब तो वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी बनने जा रहा है। जब स्टेडियम बनकर तैयार होगा तो एक और आकर्षण काशी में भी जुड़ जाएगा। भाइयों और बहनों, आज यूपी विकास के हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। कल यानी 25 मार्च को योगी जी की दूसरी पारी का 1 वर्ष पूरा हो रहा है। 2-3 दिन पहले योगी जी ने लगातार सबसे ज्यादा समय तक यूपी के मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड भी बनाया है। निराशा की पुरानी छवि से बाहर निकलकर यूपी आशा और आकांक्षा की नई दिशा में बढ़ चला है। सुरक्षा और सुविधा जहां बढ़ती है, वहां समृद्धि आना तय है। यही आज उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिख रहा है। आज जो ये नए प्रोजेक्ट्स, बार फिर आप सभी को विकास के इन अनेक कामों के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। धन्यवाद।